नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो कल से शुरू हुई थी, उसकी जो है माइनर टेस्ट 1 जीके की एक क्लास अपन ने देख ली। आज अपन दूसरी क्लास देखेंगे और पहली क्लास आपने देखा होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर नहीं करवा रहा, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखे तो वो देखें, फिर ये क्लास देखें। तो आज के 20 क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पूछे हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। पहले कथन जो है 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन से जो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है वो बताने। कटकी जो है ये आपका आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, तो बिल्कुल है, कटकी जो है आपका आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। और ये कटकी जो वस्त्र है ये अविवाहित महिलाएं पहनती है, या हम कह सकते हैं अविवाहित लड़कियां पहनती है। ठीक है। दूसरा नांदना जो वस्त्र है आपका वो नीला छींट होता है, नीले रंग की छींट से बना होता है, नीले रंग की छींट से बना होता है। ठीक है, ये भी आदिवासी महिलाओं का है। खपटा नहीं है। खपटा क्या है? खपटा जो है आपका ये जो है सहरिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाला, सहरिया जो जनजाति है उसके जो पुरुष है उनका सापा है। सहरिया पुरुष का सापा है, यानी कि सिर पर बांधने वाली एक पगड़ी टाइप जो सापा होता है वो जो है खपटा है। तो कटकी क्या है? आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है, बिल्कुल अविवाहित जो आदिवासी महिलाएं या जो लड़कियां होती है वो पहनती है। नांदना जो है आपका नीले रंग की छींट से बना होता है, ये भी आदिवासी महिलाओं का ही क्या है? वस्त्र है। लेकिन जो आपका खपटा है ये सहरिया पुरुष का सापा है। ठीक है, ये महिलाओं का नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर है कछाबू, तो कछाबू है, ये भी आपका आदिवासी महिलाओं का जो एक प्रकार से क्या होता है? घाघरा होता है, जो क्या होता है? घुटने तक होता है। क्या होता है? घाघरा होता है, जो कहां तक होता है? घुटने तक होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों के तीनों जो है आपके क्या है? आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। और जो आपका तीसरा है ये सहरिया पुरुष का सापा है। तो आपका आदिवासी महिलाओं का जो है वस्त्र पूछे तो 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपके, वो आता है राजस्थानी लोक संस्कृति में हमेल, आरसी और अनवट आदि क्या है। तो देखो, बात अपन करें हमेल की, तो हमेल जो है गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, गले का आभूषण है कौन? हमेल। किसका है? गले का आभूषण। ठीक है। बात करें आरसी की, तो आरसी जो है आपका ये है हाथ का आभूषण। किसका आभूषण है? हाथ का आभूषण। और अनवट की बात करें तो अनवट आपका है पैर का आभूषण। किसका आभूषण है? पैर का। तो राजस्थानी लोक संस्कृति में हमेल और ये, तो राजस्थानी संस्कृति में हमेल जो है गले का आभूषण है, अरसी जो है हाथ का आभूषण है और अनवट है पैर का आभूषण। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो गया? विभिन्न तरह के आभूषण है। ये साड़ियों के प्रकार नहीं है, विवाह की रस्में नहीं है, महिलाओं के वस्त्र नहीं है। हमेल गले में पहना जाता है, अरसी जो है हाथ में पहनी जाती है और अनवट जो है पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न तरह के आभूषण। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पहले होता है? मतलब शिशु के जन्म लेने से पहले कौन सा संस्कार होता है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमंतोनयन। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सीमंतोनयन क्या होता है? जो बालक होता है, ये हम कह सकते हैं शिशु जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था में। ठीक है, कब? गर्भावस्था में, क्योंकि जन्म से पहले इसका मतलब कौन सी अवस्था में? गर्भावस्था में है। ठीक है, शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था का जो छठा से 8वां महीना होता है, 6 से 8वां महीना होता है, उसमें जो है ये जो है शिशु के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये किया जाता है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये किया जाता है। बात करें निष्क्रमण की, तो ये जन्म के 4थे महीने में किया जाता है। जन्म के 4थे महीने में। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है बालक को सर्वप्रथम जो है पहली बार क्या करते हैं? सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के पहली बार जो है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। फिर बात करें कर्ण भेद की, तो कर्ण भेद आपको बताइए, कानों को जो है भेदना जो है, मतलब कान जो है उसमें कुछ सोने की या चांदी की जो भी है आभूषण वगैरह जो है बच्चे को पहनाते हैं। समावर्तन क्या होता है? समावर्तन होता है गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान। किसकी ओर? गृहस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान, यानी कि अध्ययन वगैरह पूरा करने के बाद गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रस्थान करता है, वो होता है समावर्तन। और सीमंतोनयन होता है गर्भावस्था के दौरान 6 से 8वें महीने में जो शिशु होता है उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला संस्कार है। तो जन्म से पहले यानी कि गर्भावस्था में कौन सा होता है? सीमंतोनयन। निष्क्रमण जन्म के जो 4थे महीने में होता है, जन्म के बाद के 4था महीना होता है, उसमें पहली बार सूर्य के दर्शन इसमें बच्चे को करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्योहार चैत्र मास में या चैत्र महीने में नहीं मनाया जाता? सबसे पहले हम बात करें रामनवमी की, तो रामनवमी जो आती है आपकी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। ठीक है। बात करें हनुमान जयंती की, तो हनुमान जयंती आती है आपकी चैत्र पूर्णिमा को। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा को। बात करें गुड़ला महोत्सव की, तो ये जो गुड़ला महोत्सव आता है वो चैत्र कृष्ण, ध्यान रखना, कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। बात करें पीपल पूर्णिमा की, जो अभी आने वाली अपनी 11 या 12 मई को आई है, वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा आती है। तो अब ये पूछा कि चैत्र माह में नहीं आता, तो ये देखो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है। तो मतलब ये तीनों तो चैत्र महीने में आते हैं, तो कौन सा नहीं आता? पीपल पूर्णिमा नहीं आता। पीपल पूर्णिमा आपकी आती है वैशाख पूर्णिमा में, जो अभी चल रहा है वैशाख महीना। ठीक है। फिर आपका जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है मरु मेला। मरु मेला और मरु महोत्सव एक ही चीज है। ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। कहां पर? जैसलमेर में। और मरु मेला जो लगता है आपका, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। मरु जो मेला वो किस महीने में लगता है? तो ये आपका लगता है फरवरी महीने में। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार लगता है फरवरी महीने में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला जो है 12 में लगता है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति के। और ये कब लगता है? तो कपिल धारा का मेला जो है आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि दीपावली के 15 दिन बाद में कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। बात करें भरतहरी का मेला, तो भरतहरी का मेला लगता है आपका अलवर में। और भैंसे भरतहरी और भैंसे ही ध्यान रखना, ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। फिर आता है रामदेव जी का मेला, तो ये पोखरण जैसलमेर में लगता है, तो इसका भी दूसरा होगा। तो इसका जो कूट है ना, देखो दोसा खाली जाएगा, इसका जो चौथा है उसका भी दूसरा होगा। और रामदेव जी का मेला आपका लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी यानी कि 11 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक है थार महोत्सव या थार मेला भी कह सकते हैं, थार महोत्सव भी कह सकते हैं। ये आपका जो है बाड़मेर में होता है। कहां पर होता है? बाड़मेर में। और ये जो है आपका कब होता है? ये होता है अक्टूबर के महीने में। कब होता है? अक्टूबर के महीने में। तो सुमेलित आपके सामने, पहला भी दूसरे से सम्मिलित होगा, चौथा भी दूसरे से। और जो ऑप्शन दिए हुए थे नीचे वो मैंने हटा दिए, उसमें भी जो है ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि 2 1 3 2। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन खाली चला गया। फिर आता है आपका बगलबंडी। क्या है? बगलबंडी, या इसको बगलबंदी भी कहते हैं, बगलबंदी भी कहते हैं। ठीक है। तो बगलबंदी एक प्रकार का क्या है? कुर्ता है जो शरीर के ऊपरी भाग में पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ठीक है। एक कुर्ता होता है जो ऐसे आड़ी तिरछी रेखाओं से भी जो है ढका जाता है। तो ये सापे का प्रकार है? बिल्कुल नहीं। पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, बिल्कुल पुरुषों का क्या है? ये ऊपरी वस्त्र है। महिलाओं का वस्त्र है ही नहीं, विशेष प्रकार का आभूषण है नहीं। बगलबंडी या बगलबंदी जो है ये आपका कुर्ता टाइप से होता है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाता है? तो 2 भाई नाम ध्यान रख लेना, हाथी और लालू। और इन्होंने जो है कौन सी जैसलमेर की हवेली का जो है काम किया? तो ध्यान रखना दीवान नथमल की हवेली। ठीक है। नथमल की हवेली जो है उसका निर्माण जो है 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने किया था। एक ध्यान रखना पटुओं की हवेली, इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा ने। किसने? गुमान चंद पटवा ने। ठीक है। और 5 हवेलियां ही अपने 5 पुत्रों के लिए करवाया। अब देखो सालिम सिंह की हवेली, ये सालिम सिंह की हवेली जो है आपको ध्यान होना चाहिए झालावाड़ में ये। ठीक है। सालिम सिंह की हवेली झालावाड़ में। अपन इसको भी जो है क्या समझ लेते हैं कि ये भी जो है आपकी कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में इससे रिलेटेड एक छत्री है, उसका नाम आप कमेंट करना, लेकिन ये सालिम सिंह की जो हवेली है ये आपकी झालावाड़ में। ठीक है। तो उत्तर जो है हाथी और लालू जो शिल्पकार भाई थे जैसलमेर के, उन्होंने दीवान नथमल की हवेली का निर्माण किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ऐसा समूह पूछा है कोई सुमेलित नहीं है। तो आप यहां सोचोगे कि ऑप्शन के आगे तो कोई सुमेलित करने के लिए दिया ही नहीं गया है। तो ये ऐसा पूछा गया है कि जो ये 4 आभूषण दिए हैं वो सारे के सारे एक ही जो है शारीरिक अंग के होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें अंगोटिया, कर्णफूल, पिप्पल पन्ना या पिप्पल पन्नों और झेला, ये सारे के सारे आपके कान के आभूषण है। किसके हैं? कान के आभूषण। फिर बात करें अपन दूसरे का, तिमणिया, तुलसी, बजटी और हालरो, ये सारे के सारे आपके गले के आभूषण है। किसके?
गले के आभूषण, तिमणिया गले का है, तुलसी गले का है, बजटी गले का है, हालरा गले का है। ठीक है, फिर अपन बात करें तीसरे ऑप्शन की, कंगन, नौगरी, गजरा और नेवरी। इसमें देखो कंगन, नौगरी और गजरा, ध्यान रखना गजरा भी एक तो बालों में लगाया जाता है वो अलग होता है, एक गजरा जो आभूषण होता है ये आपका कहाँ का होता है, ये हाथ के आभूषण है, लेकिन जो नेवरी आभूषण है ये पैर का है। तो अपने को क्या बोला था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 3 हाथ के हैं और लास्ट वाला किसका है, पैर का। फिर बात करें लंगर, पायल, नूपुर और झांझर, ये सारे के सारे भी किसके हैं, पैर के। तो पहले वाले सारे कान के, फिर गले के, फिर ये पैर के, लेकिन तीसरा ऑप्शन में जो है 3 तो है हाथ के और 1 है पैर का, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपका, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र या आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है। तो प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिया जाता है, इसको कहते हैं जामना। मायरा क्या होता है, मायरा होता है कि जो है मतलब जो है मामा जो होता है अपने भांजे या भांजी है उसके जो है विवाह में जो भात या मायरा, ठीक है, कई जो है शेखावाटी के इलाके में इसको जो है भात कहते हैं, वैसे मायरा होता है, तो वो होता है मायरा। पैरावनी क्या होती है, पैरावनी जो होती है आपकी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो है वस्त्र वगैरह जो दिए जाते हैं वो होती है। जुआरी मतलब होगी एक प्रकार से सीख देना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में होता है, ये तो जो है नॉर्मल अपन जो है आम जीवन में देखते भी हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम बार पुत्र के जो है जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिया जाता है, उसको जामना कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो चंद्र जो भागा पशु मेला है वो प्रतिवर्ष जो है आपका झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। एक बात और, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है कि कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। यहाँ पर गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है, जालोर का दुर्ग चित्तौड़गढ़ और सिवाना का दुर्ग, आपको लगेगा चारों के चारों ही क्या है, गिरी दुर्ग है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में ये गिरी दुर्ग नहीं होगा, लेकिन ये भी गिरी दुर्ग है। तो यहाँ पर किसको गिरी दुर्ग की श्रेणी से अलग रखा गया है, तो उत्तर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग, क्योंकि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की। भले ही ये पहाड़ी पर बना हुआ है, गिरी दुर्ग है, लेकिन ये जल दुर्ग की श्रेणी में आने के कारण इसको गिरी दुर्ग नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति का ध्यान रखना, मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। सबसे पहले हम बात करें मलयगिरी पद्धति क्या है। इसमें जो भी वस्त्र रंगा जाता है वो वर्षों तक सुगंधित रहता है। वर्षों तक क्या रहता है, सुगंधित रहता है, वर्षों तक सुगंधित रहता है। इसका एक उदाहरण है जयपुर का जो सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस आपको पता है, एक जयपुर में एक उदयपुर में भी है। तो जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसमें जो सवाई राम सिंह द्वितीय हैं उनके वस्त्र आज भी सुगंधित हैं। सवाई जो राम सिंह द्वितीय हैं उनकी अंगरखी रखी गई है, जो किस पद्धति से रंगी गई थी, मलयगिरी पद्धति से, तो वो आज भी सुगंधित है। और इसमें जो है मुख्यतः भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग की प्रधानता होती है, भूरे रंग की प्रधानता होती है। तो मलयगिरी पद्धति वर्षों तक जो है वस्त्र को सुगंधित रखने की पद्धति है। जैसे सिटी पैलेस जयपुर में जो है राम सिंह द्वितीय की अंगरखी रखी गई है, वो अभी तक सुगंधित है। इतने वर्ष हो गए, 500 के आसपास वर्ष, 300-400 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक सुगंधित है वो। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग और आभूषण जो है सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कान, ठीक है, सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो कान जो है, कान का आभूषण आपका खिंडली है, तो बिल्कुल सही है। फिर बात करें कमर, कमर का टणका आभूषण नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। टणका जो आभूषण है वो कहाँ का है, तो टणका आभूषण आपका पैर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पैर में। फिर बात करें कंठ की, तो कंठ जो है आभूषण है, उस कंठ जो है उसमें थमणियों आभूषण पहना जाता है, तो बिल्कुल सही है। सिर पर मेहमद पहना जाता है, बिल्कुल। अब एक आपको कमेंट करना है कि आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है, क्या, आंवला आभूषण। तो सुमेलित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, क्योंकि जो टणका आभूषण है वो कमर में ना होकर कहां पर है, पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैनों का त्योहार नहीं है।
सबसे पहले हम बात करें सुगंध दशमी की। सुगंध दशमी जिसको धूप दशमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धूप दशमी भी कहते हैं। और ये जो है आपकी भाद्रपद, कब है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, तो ये जैनों का त्योहार है, तो बिल्कुल है। फिर बात करें चेटी चंड, तो ये आपका सिंधी जो समाज है उसका जो है क्या है, त्योहार है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा जैनों का त्योहार नहीं है। और जो चेटी चंद है वो चैत्र महीने में आता है। कब आता है, चैत्र महीने, चैत्र की एकम को जब नवरात्रा प्रारंभ होते हैं तब। फिर है पर्युषण पर्व, तो ये भी जैनों का है। और पर्युषण पर्व जो आता है वो कब आता है आपका, पर्युषण पर्व जो आता है आपका ये आता है कब, भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, ये आता है दिगंबर जैनों के लिए। किसके लिए, दिगंबर जैन। और एक होते हैं श्वेतांबर जैन, उनका पर्युषण पर्व आता है भाद्र कृष्ण में आता है इनका, कृष्ण 12 से लेकर भाद्र शुक्ल पंचमी तक, ये आता है श्वेतांबर जैनों का। ठीक है, श्वेतांबर जैनों का। और ये चैत्र द्वितीया को आती है, ध्यान रखना, चेटीचंड जयंती चैत्र द्वितीया को। ठीक है, और ये झूलेलाल जो है उन सिंधियों के देवता, उनकी क्या है, जन्म जयंती है। फिर बात करें रोट तीज की, तो ये भी जैनों का है। और रोट तीज आती है आपकी भाद्र शुक्ल तीज को या तृतीया को। ठीक है, तो जैनों का त्योहार कौन सा नहीं है, सुगंध दशमी जैनों का है, बिल्कुल, ये भाद्र शुक्ल दशमी को आती है, इसको धूप दशमी भी कहते हैं। चेटीचंद सिंधी समाज का जो चैत्र द्वितीया को आता है, और ये झूलेलाल की जन्म जयंती है। ठीक है, किसकी, झूलेलाल की जन्म जयंती। और एक बात और आप ध्यान में रखना, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का दिसंबर में, 30-31 दिसंबर को, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मेरी क्लासेज की, तो वो भी साथ में आप देखते रहें। पर्युषण पर्व भी जैनों का है, जो दिगंबर जैनों में भाद्र शुक्ल पंचमी से चौदस तक होता है। और जो श्वेतांबर जैन है उनका भाद्र कृष्ण जो है 12 से शुक्ल पंचमी तक होता है। और रोड तीज जो है भाद्र शुक्ल तृतीया को आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स बढ़ता है। तो बोरा संप्रदाय का जो है, दाऊदी बोरा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दाऊदी बोरा संप्रदाय, दाऊदी बोरा संप्रदाय। और इसका एकमात्र जो उर्स बढ़ता है वो बढ़ता है गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर, जो किस जिले में आती है, डूंगरपुर जिले में। किस में आती है, डूंगरपुर जिले में आती है। दाऊदी बोरा संप्रदाय का एकमात्र उर्स गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर भरता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है पूछा है, मतलब 3 गलत है। सबसे पहले हम बात करें गोमती सागर पशु मेला, तो ये बूंदी में ना होकर कहाँ आता है, तो गोमती सागर पशु मेला जो है आपका भरता है झालरा पाटन झालावाड़ में। जो है शहर का नाम पूछे तो झालरा पाटन झालावाड़ में। और कौन से महीने में, वैशाख महीने में। ठीक है, रामदेव पशु मेला पोखरण में नहीं है, रामदेव जी का मंदिर जो है वो पोखरण जैसलमेर में जरूर है, लेकिन रामदेव पशु मेला जो है ये आपका नागौर में भरता है, तो ये भी गलत हो गया। और ये ये माघ महीने में भरता है, कौन से में, माघ में। ठीक है, शिवरात्रि पशु मेला करौली में, तो बिल्कुल सही है। और शिवरात्रि पशु मेला आपका फाल्गुन में भरता है, कब, फाल्गुन में। ठीक है, फिर है तेजाजी पशु मेला, तो ये पनेर में नहीं भरता, ये पर्वतसर में भरता है। कहाँ पर भरता है, पर्वतसर में। और ये भी भाद्रपद में या भादवे में भरता है। तो सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, गोमती सागर पशु मेला गलत है, झालरा पाटन में होगा, रामदेव पशु मेला नागौर में, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला करौली में होता है। तो सही सुमेलित हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जो कजली तीज त्योहार है उसके संबंध में सही कथन बताओ। तो कजली तीज, सबसे पहले तो इसको बड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी तीज। ठीक है, ये आती है आपकी भाद्रपद, और ध्यान रखना कृष्ण में आती है, शुक्ल में नहीं आती, कृष्ण तृतीया को आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। इसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के रूप में भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह त्योहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नोट कर लेना, ये भी एकदम सही है कि जो कजली तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज है, ये जो है शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोनों सही हो गए। फिर इस दिन जयपुर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है, तो ये आपका गलत है। जयपुर में निकाली जाती है छोटी तीज की सवारी। किसकी, छोटी तीज की। तो ये जो बड़ी तीज या कजली तीज है, इसकी त्योहार जो है सवारी है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बूंदी की। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो सही पूछा था तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। अगला क्वेश्चन, अन्नकूट मेला कहाँ भरता है। ठीक है, अन्नकूट मेला जो है वो आपका भरता है नाथद्वारा में।
और कब भरता है, तो ये आता है आपका दीपावली के अगले दिन, यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, यानी एकम को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। और ये कहां पर होता है, नाथ द्वारा, जो है जस्ट दीपावली के अगले दिन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोड़ामार होली जो है आपकी बिनाई, जो अजमेर जिले में आता है, वहां की प्रसिद्ध है। बिनाई अजमेर की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले जो है 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा लहरिया भांत की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। तो लहरें किस महीने में चलती है। तो लहरें चलती है सावन में। तो लहरिया भांत की ओढ़नी कब पहनी जाती है, सावन या श्रावण महीने में। तो ये आपके 20 क्वेश्चन माइनर टेस्ट 2 के भाग जो है 2 में जो है मैंने आपको बताया। 20 कल देखे, अगले 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की क्लासें भी जरूर देखें। धन्यवाद। बंदे रहे जीवा स्टडी के